के बीच में आपके लिए जन्म मिला। दिगंबर महामुनिराज का आना जाना होता है। ऐसे परिवार में जन्म लिया, गर्व करना, सौभाग्य करना, अपने पुण्य के लिए ठोक करके कहना हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां दिगंबर महामुनिराज चर्या करने को आते। बोलो हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया। बोलो हमने कोने कोने से आवाज आना चाहिए, अंगली पर्याय गूंगी ना हो, इस जन्म में गूंगे ना हो जाए। बोलो हमने ऐसे परिवार में गर्व करो। गर्व की बात है, अभिमान की बात नहीं है, स्वाभिमान की बात है। हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पर दिगंबर महामुनिराज चर्या करने के लिए आते हैं। हमारे घरों में साधु आते हैं और जिनके घरों में दिगंबर मुनिराज चर्या करने को संपन्न आते हैं, है ना, उनका कुल सर्व शुद्ध माना जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जिनेंद्र के लिए नमस्कार जो किया जाता है, आपके अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो शक्ति है। प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। बस आने वाले समय में वो शक्ति प्रकट होगी। रावण की पूजा करते कि नहीं करते? बोलो रावण की पूजा करते कि नहीं करते हो? विचार करो एक क्षण के लिए। एक दो महिलाओं के सिर हिले की नहीं करते हैं। आप देखो, विचार करो, इनको ज्ञान नहीं है। रावण की भी हम पूजा करते हैं क्योंकि रावण का जीव अभी नरक में है। जयंतीलाल जी कहां है अभी? रावण का जीव नरक में है, राजा सैनिक का जीव नरक में है। लेकिन आने वाली 24वीं में उनको क्या बनना है? राजा सैनिक के लिए पहला तीर्थंकर बनना है। अभी वो नरक में है, परंतु त्रिकाल 24वीं जहां बनती है, भविष्यत काल में होने वाले तीर्थंकर की प्रतिमाओं को विराजमान करने के बाद आज भी उनकी क्या हो रही है? पूजा हो रही तीर्थंकर, क्योंकि बना नहीं है। आने वाले समय में उनको तीर्थंकर बनना है। भली वो अभी नरक में दुख भोग रहा है, लेकिन आगे जाकर के उनको क्या बनना है? तीर्थंकर बनना है। तो अभी से हम उनकी क्या करते हैं? पूजा करते। भैया इतनी निर्मलता लाओ, देखो हमारे तरफ नजर से नजर मिला के इतनी निर्मलता लाओ, इतनी निर्मलता लाओ, कषाय को हमारे घर में स्थान ही ना मिले, बैर को हमारे घर में स्थान ही ना मिले, और हमारा जैन कुल में जन्म लेना क्या हो जाए? सार्थक हो जाए। अरे कोई चीज के लिए कहना है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, बूम पाड़ने की आवश्यकता नहीं है, जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। आस्ते से वो भी जीव है, वो भी आत्मा है, उसके अंदर भी धर्म की शक्ति है। सबके द्वारा गलती होती है, किसके द्वारा गलती नहीं होती है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बिल्कुल उसके लिए क्रोध आदि के द्वारा उसको दूषित कर दें और बैर बना करके बैठ जाएं। अगर बैर बनाते हो, मुकुट सप्तमी के दिन मेरे से मिल लेना, आपको पता चल जाएगा कि बैर का दुष्परिणाम क्या होता है। ज्यादा राग भी नहीं करना। बोलो ज्यादा। जैसे क्या होता है, खुश होकर के कभी भी किसी को वचन नहीं देना। क्या? खुश होकर किसी को वचन नहीं देना, और नाराज होकर के किसी को श्राप नहीं देना, क्योंकि शत्रु कभी मित्र बन सकता है और मित्र कभी शत्रु बन सकता है। तुम्हारे बिना तो मेरा मन नहीं लगता है, बोलना, तुम्हारे बिना तो मेरा, तुम्हारे बिना तो मेरा। ये शादी के पहले के चौंचले हैं, ये शादी के पहले के चौंचले हैं। शादी होने के बाद बोलना तब पता चलेगा। मन नहीं लगता है, ऐसा है वैसा है। भैया ज्यादा राग की बातें नहीं करना। राग भी दुखदाई है। बोलो राग भी, और राग भी दुखदाई है और बैर भी दुखदाई है। ना अति हो ना इति हो। ऐसा ना हो कि आज गरम गरम पराठे खिला रहे, कल लूछा को भी ना पूछो। लूचा, लूचा जानते हो? लूचा नहीं जानते हो? हाँ हाँ, पराठे को लूचा नहीं बोलते, तुमको क्या मालूम
पराठे के साथ पापड़ लगा के खाया था, उसको पुंगी बना के उसका नाम लूचा है। ऐसे थोड़ी है, बागड़ में भी 8 महीने हो गए हैं। बहन जी हमको समझा रही, ये हमेशा को ध्यान रख के चलो। पारसोला की रानी चेलना हो, हमेशा के लिए ध्यान में रख के चलना ये सूत्र। मेरी शादी नहीं हुई पर हम बारात में गए हैं, मेरी शादी नहीं पर बारात में गए। ऐसा ना हो कि आज खीर बना करके खिलाई काजू किशमिश डाल करके, और कल दलिया को भी नहीं पूछो, कल दलिया के लिए भी ना पूछो। आज बढ़िया गरम गरम दूध केसर मिला करके लाए, और कल छाछ को भी ना पूछो। अति भी नहीं होना और इति भी नहीं होना। बैर हमेशा दुखदाई होता है, और इनके साथ जो परिग्रह होता है वह परिग्रह भी दुखदाई होता है। इसलिए इन सब को छोड़ करके मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, मन हमारा पवित्र होना चाहिए। और सौजन परजन मपीचा छांत्वा छमेति प्रिय बचने, जब अंत समय आए तो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके क्या करना, क्या करना? सबसे जाने के पहले सबसे क्या कर लेना? जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र नहीं, जय जिनेन्द्र नहीं होगी। जय जिनेन्द्र अंत समय में जय जिनेन्द्र नहीं होता है, अंत समय में जय जिनेन्द्र नहीं होता है। क्या होता है? क्या होता है? नमो सिद्धाड़म। दिख नहीं रहा एक्शन? क्या होता है? अंत समय में भैया क्षमा कर देना, कोई जाने अनजाने में मेरे से भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा दान करना। और इतना सल्लेखना के समय साधु की जाने की क्षमता जब नहीं रहती ना, तो आचार्य की आज्ञा से एक साधु, आचार्य की आज्ञा से एक साधु उस छपक राज की पीछी लेकर के हर साधु के पास में जाता है, और ये कहता है छपक राज ने क्षमा मांगी है, छपक राज ने क्षमा मांगी है, छपक राज ने। और सब पीछे उठा करके उसका अभिवादन करते हैं। इसी का नाम सल्लेखना है। कितने शब्दों का नाम सल्लेखना? समाधि। इतने शब्दों का भैया क्षमा कर देना, और मेरे चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग। बस इतनी सी चीज का नाम क्या है? और इतने शब्द यदि निकल गए तो ये मान करके चलना, ये मान करके चलना कि 3 भवों के अंदर जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। लेकिन घर वालों के बीच में रह करके समाधि नहीं होती है, घर वालों के साथ में रह करके समाधि नहीं होती है। हाथ पैर जब अपने चलना बंद हो जाएंगे, क्या मालूम है बहुएं नल का पानी पिलाएंगी कि कैंपर का पानी पिलाएंगी, क्या मालूम होश चले जाने के बाद में कैप्सूल खिलाएंगी, बोतल चढ़वाएंगी ग्लूकोज की, है ना, बोतल से क्या करेंगे क्या मालूम। अगर साधु के साथ में रहते ना तो बोतल नहीं चढ़ता, ग्लूकोज नहीं चढ़ता, इंजेक्शन नहीं लगते, पंच परमेष्टि का स्मरण कराया जाता, और जीवन तुम्हारा क्या हो जाता? सार्थक हो जाता। और ऐसे अंत समय सल्लेखना के लिए ही होता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा क्षमा भाव रखो। किसी ने कुछ बोल भी दिया है, शब्दों पर ध्यान नहीं देना, और ऐसा भाव नहीं रखना हम किसी से, बोलो उपाध्यक्ष जी, हम किसी से तुमने ऐसा कहा तो कहा क्यों? छोटी छोटी सी बातों को लेके देखो कितने बड़े बड़े छोटी छोटी बातें ना समझने के कारण से बड़े बड़े विवाद तैयार हो जाते हैं। बोलो छोटी छोटी बातों को ना समझने के कारण से बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? विवाद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रख के चलो कि कोई भी हो, सबसे बड़ा आदमी वो है जो सबसे क्षमा याचना करता है। सबसे बड़ा आदमी वो है सबसे क्षमा याचना करता है। क्या जाता क्षमा मांगने में? लेकिन आदमी मान का पुतला है, मरते मर जाऊं पर ना क्षमा मांगे ना क्षमा मांगूंगा। ऐसी कसाई हमारे अंदर नहीं होना। प्रिय वचनों के द्वारा उनके हृदय को सींचना, उनके हृदय को संचित करना, और क्षमा के द्वारा अपने
जीवन के लिए महान बनाना। और ये समाधि का अंतिम उपाय है कि सभी से राग देश को त्याग करके अपने जीवन में संयम पूर्वक हम साधना और आराधना करें। इसी से हमारा जीवन क्या होता है, महान बनता है। ऐसी हमारे अंतरंग में भावना होना। साधुओं समागम का फल ही समाधि है, साधु समागम का फल ही दीक्षा है, साधु समागम का फल ही जन्म कल्याणक है, साधु समागम का फल ही गर्भ कल्याणक है, साधु समागम का फल ज्ञान कल्याणक है, साधु समागम का फल ही निर्वाण कल्याणक है। पांचों जो कल्याणक हैं वो साधु समागम का ही क्या है, फल है। जितना मिले उतना, बोलो, जितना मिले साधु समागम उतना कम है। बोलो, जितना मिले। किसी ने कहा चलो महाराज के लिए आहार दे के आते हैं। छोटे बच्चे ने कहा होगा अपनी मम्मी से कि मम्मी चलो आज महाराज जी को आहार दे के आते। तो मालूम बच्चा मम्मी क्या बोलती, बेटा कल तो दे के आए थे, कुछ नहीं। बच्चा चुप हो गया। ठीक है, उसने सोच के रखा जवाब तो दूंगा मम्मी के लिए। आहार देने नहीं है, उसने जिद नहीं की, क्योंकि अच्छे बच्चे मम्मी का कहना, हाँ बोलो ना, वही तो, अच्छे बच्चे मम्मी का कहना, बोलो ना पप्पू, अच्छे बच्चे मम्मी का कहना मानते हैं। अब वो जैसी थोड़ी देर 10 बजे 10:30 बजे तो मम्मी बोलती है आओ बेटा अपन भोजन करेंगे। मम्मी कल तो किया था। नहीं बेटा, भोजन तो रोज करना पड़ता है। तो बेटे ने समझाया जैसे भोजन रोज करना जरूरी है वैसे आहार दान देना भी रोज जरूरी है। मुनियों की भैया वृत्ति करना जरूरी है। एक दिन से काम चलने वाला, एक दिन की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बनता है। बोलो सेठ जी, एक दिन की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बनता है। और एक दिन के पढ़ लेने से कोई बच्चा कलेक्टर नहीं बन जाता है। बोलो, एक दिन की पढ़ने से कोई बच्चा कलेक्टर नहीं बन जाता है। एक दिन की पढ़ाई से कोई कलेक्टर नहीं बनता। एक दिन की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बनता है। और एक दिन के वैराग्य से कोई दिगंबर मुनि, एक दिन के वैराग्य से कोई मुनि नहीं बन जाता है। और एक शास्त्र को पढ़ लेने से कोई पंडित, नहीं बन जाता है। गाड़ी का हैंडल घुमाने से कोई ड्राइवर नहीं बन जाता है। और किसी बच्चे को एक दिन 100 तक गिनती पढ़ा देने से कोई मास्टर नहीं बन जाता है। ये तो लंबा समय चाहिए। लंबे समय से सफलताएं हमारे पद चूमती है। कल तो दिया था आहार, हो गया कल। एक दिन के दान से कोई राजा श्रेयांश नहीं बन जाता है। एक दिन के दान से कोई रानी चेलना। कई लोग देखो चौके में झूठ बोलते हैं, देखो, पर उनका भाव झूठ बोलने का नहीं रहता है। उनके भावों की निर्मलता। आपने दे लिया ना, उन्हें मालूम है भैया भगाएंगे। आपने दे लिया, नहीं दिया, अभी तो दिया था ना, नहीं दिया, अभी तो दिया था आपने। भैया पापड़ दिया था, रोटी कहां दी? फिर बोलता उस तरफ से दिए थे, इस तरफ से कहां दिए? भाई एक बार जल और दे लेने दो, एक गिलास और दे लेने दो। खड़े रहेंगे, मिलेगा देने के लिए। देने के बाद उन्हें तृप्ति और अच्छे काम से कभी समाधान मिलना भी नहीं चाहिए। कई लोग पुराना हिसाब किताब जोड़ते रहते, पिछले साल इतने दिए थे, इतना खर्च किया, पिछले साल तो 10 लाख रुपए खर्च हो गए। जयंती लाल जी, पिछले साल तुमने खूब खर्च किया। नहीं जोड़ना। जो दे चुके उसके लिए मुस्कुराओ ना, जो दे चुके हो उसको। अगर तुम पिछला हिसाब किताब जोड़ोगे तो अब तुम दान धर्म नहीं कर पाओगे। अगर तुम कहते कि हमने पहले ऐसा किया तो कल भी रोटी खाई थी, कल भी आप सोई थी, फिर आज नहीं सोना आप। बच्चे ने समझा दिया कि भैया
एक काम, अच्छे काम से कभी भी समाधान नहीं मिलना चाहिए। जितना दो उतना क्या होता है, कम होता है। और ऐसा लगता है दीक्षा के 25 वर्ष पूरे हो गए तो अभी ऐसा लगता है आज ही मुनि बने, आज ही दीक्षा हुई है। आप सोचो कितना समय साधुओं का 50-50 साल दीक्षा लिए, 60-60, 70-70 साल दीक्षा लिए साधु अभी भी मौजूद हैं, जिनका संयम में 70 साल निकल गया। ऐसी आरिका है जिनका 65 साल, जिनका संयमी काल में निकल गया। विचार करो कैसे जीवन निकल गया। संयम में रोज नया नया आनंद, सामायिक 3 टाइम प्रतिक्रमण, 3 टाइम रोज प्रवचन, रोज स्वाध्याय। कई लोग पूछते थकते नहीं हो? अच्छे कामों से कभी भी थकान। कई ऐसे भी बेईमान है, हमसे लेते हैं पर उधारी भी वापस नहीं देते, हमसे लेते हैं और वापस नहीं देते हैं। पर लेते जाओ, आज नहीं दोगे कल उधारी देना पड़ेगी, ब्याज मैं ब्याज के चुकाना पड़ेगा, भूल मत जाना। ले रहे हो आप और फिर भी नहीं दोगे ना ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज, बोलो ना, ब्याज पर, फिर भी नहीं समझोगे तो ब्याज दर ब्याज, ब्याज दर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। इसलिए लेना और लेने के साथ देना। अपने जीवन में वो निर्मल भाव रखो कि हमें भी जिस प्रकार से तीर्थंकर भगवान के लिए समाधि प्राप्त हुई, हमारे जीवन में वो समाधि प्राप्त हो, हमारे जीवन में धर्म के प्रति उत्साह भाव हो, हमारे जीवन में धर्म के प्रति निर्मल परिणाम हो, जिससे हमारी आत्मा पावन और पवित्र बने। चूँकि समय हो चुका है लेकिन अभी प्रवचन पूरा नहीं हुआ है। क्या हुआ है? समय पूरा हुआ है। देशना कभी भी पूरी नहीं होती है, समय हो रहा है। आप सभी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना। मैं आप सबका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। इसी मंगल